Good evening, all of you. Please mark your attendance in chat box. Let me know whether my voice is clear or not. Okay. Everyone mark the attendance. And also open the notebook. Also. Okay. तो मुझे बताइए मेरे आवाज क्लियर है और सब लोग नोटबुक लेके बैठना है. ओके. हमारा मॅथ्स का क्लास है तो नोटबुक लेके बैठना है. नोटबुक घेऊन बसायचं सगळ्यांनी सोबत. ओके. तो स्क्रीन सबको विजिबल है. मैंने स्क्रीन शेयर की है. सबको विजिबल है. स्क्रीन सबको विजिबल है क्या बताइए चैट बॉक्स में. ओके. लेट्स स्टार्ट. ओके. स्क्रीन किसको विजिबल नहीं है. हाँ. ओके. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके. तो आज हमारा एफसीसी 2 का क्लास है. राइट. और हमारा सेशन नंबर 19 है. ओके. और आज हमारा ये मैथ्स का क्लास है. ओके. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटीजर ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था. राइट. उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे. राइट. तर लास्ट टाइम मी तुम्हाला इंटीजर्स या लेसन वरती जे जे क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये विचारले जातात ते सुद्धा तुम्हाला सांगितले. राइट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक. ओके. दैट इज फ्रैक्शन. ओके. तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं. टॉपिक का नाम क्या है. फ्रैक्शन. तो आप लोगों को ये वर्ड पता है सब लोगों को. फ्रैक्शन आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा स्टैंडर्ड 5th 6th में. हर क्लास में हर स्टैंडर्ड में ये जो लेसन है वो हमारे मैथ्स के टेक्स्ट बुक में रहता ही है. राइट. तो फ्रॅक्शन हा जो लेसन आहे तो प्रत्येक स्टँडर्डला असतोच तुमच्या मॅथ्सच्या नोटबुक टेक्स्ट बुक मध्ये. राइट. तो फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा. ओके. तो उसके बारे में इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, वो हम लोग इस लेसन में क्या करने वाले कंप्लीट करने वाले. राइट. ओके. तर या लेसन वरती कुठले कुठले टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे, कुठल्या टॉपिकवर तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले जातात ते आपण या लेसन मध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके. तो टुडेज टॉपिक देखिए आज के टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन. ओके. मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी. ओके. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन. ओके. ये जो फ्रैक्शन नंबर है वो दिखते कैसे, उसका रिप्रेजेंटेशन लिखना कैसे है, ओके, रीड कैसे करना है वो सब बताने वाली है. ओके. नेक्स्ट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. इसका मतलब क्या है. ये जो फ्रैक्शन है ये नंबर लाइन पता है आप लोगों को. मैंने इंटीजर भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है वो बताया था. राइट. तो ये फ्रैक्शन भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आज में हम लोग पढ़ने वाले. ओके. तर लास्ट टाइम मी तुम्हाला हे जे इंटीजर्स आहेत ते नंबर लाईनवर कसे दाखवायचे ते मी तुम्हाला सांगितले होते. राईट. आता हे फ्रॅक्शन सुद्धा नंबर लाईनवर कसे रिप्रेझेंट करायचे ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. ओके. एंड लास्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके. तो कौन से डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले. ओके. तो आज के टॉपिक क्या है सबको समझ में आ गया. इंट्रोडक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन एंड देन लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके. तो सबको समझ में आया क्या पढ़ने वाले आज. तो स्टार्ट करूँ या स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके. सबको फिर से एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है ना. माझा आवाज क्लियर है सगळ्यांनी सांगा एकदा. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये लेसन भी सबसे इजी है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही है. ओके. ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी हम लोगों को. राइट. चलिए तो आज हम लोग बेसिक ही पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट
चलिए, आज फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज के क्लास का? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, चलिए तो फ्रैक्शन के बारे में कौन बताएगा मुझे? फ्रैक्शन मीन्स क्या? चलिए, आपको क्या पता है फ्रैक्शन के बारे में? वर्ड फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा मुझे? चलिए बताइए, जो वर्ड फ्रैक्शन है उसका मीनिंग क्या है? पता है किसी को? बताइए, चलिए। किसी को नहीं पता? कोणालाच माहित नाही फ्रैक्शन? यस, डिवाइडिंग दी होल पार्ट। यस, वेरी गुड। यस, और बाकी के लोग? फ्रॅक्शनच्या बद्दल तुम्हाला माहित नाही मीनिंग म्हणजे काय फ्रॅक्शन? आतापर्यंत तुम्ही प्रत्येक स्टँडर्डला स्टडी केलाय, त्याची डेफिनेशन तर माहित असेल सगळ्यांना। देखिए, तो फर्स्ट मीनिंग क्या है फ्रैक्शन का देखते हैं। देखिए, द वर्ड फ्रैक्शन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो फ्रैक्शन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हो गया है, लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो कौन सा लैटिन वर्ड है? फ्रैक्टस। क्या लैटिन वर्ड है? फ्रैक्टस। ओके, हा जो फ्रॅक्शन वर्ड आहे तो लॅटिन फ्रॅक्टस या लॅटिन वर्ड पासून तयार झालेला आहे। ओके, और फ्रॅक्टस का मीनिंग क्या है? ब्रोकन। क्या है? ब्रोकन, यानी तोड़ना। राइट, ब्रोकन म्हणजे काय? तोड़ने। इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल consisting of a number of equal parts out of the whole। बघा, तर काय रिप्रेझेंट करतं हे? एक पूर्ण पार्ट, एक पूर्ण होल पार्ट असेल त्याच्यातला एक पार्ट तो काय करतो? रिप्रेझेंट करतो। राइट, ये जो फ्रैक्शन होता है वो क्या करता है? हमारे पास एक होल नंबर होता है, राइट? उस होल नंबर को डिवाइड करके मीन्स उसका एक पार्ट हम लोग क्या फ्रैक्शन करके रिप्रेजेंट करते। समझ में आया सब लोगों को? फर्स्ट मीनिंग समझ में आया सब लोगों को? फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या बोला है उन्होंने? ये जो फ्रैक्शन वर्ड है वो कौन से लैटिन वर्ड से आया हुआ है? फ्रैक्टस। ओके, फ्रैक्टस मीन्स ब्रोकन। ब्रोकन यानी तोड़ना। ओके, समझ में आया? तो इसका मीनिंग क्या है? एक पूरा पार्ट होता है, एक होल पार्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट मीन्स एक हमारे पास होल नंबर है। ओके, हमारे पास एक होल नंबर है 10, तो उसका एक पार्ट यानी 5। ओके, 1/10, 5/10। ओके, समझ में आया सब लोगों को? नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल भी दिया है। क्या है? स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। पिज्जा के स्लाइस देखे आप लोगों ने कैसे डिवाइड किए होते हैं? देखा है सब लोगों ने? पिज्जा, पिज्जा के स्लाइसेस देखिए, बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? पिज्जा। ओके, देखिए अब ये मेरे पास होल पिज्जा है, राइट? एक पूरा पिज्जा है मेरे पास, कंप्लीट होल पिज्जा है। तो उसके हम लोगों को क्या बोला है? और पार्ट ऑफ होल नंबर। क्या बोला है उन्हें? पार्ट ऑफ। अरे ये अब ये पूरा पिज्जा को हम लोगों ने डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ओके, तो इसका ये जो एक पार्ट है वो क्या है? उसको ही क्या बोलते हैं? उस पार्ट के नंबर को फ्रैक्शन। राइट, समझ में आया सब लोगों को? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, और एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, भाकरी, चपाती, भाकरी। राइट, अपन रोज जेवतो, हम लोग रोज खाना खाते हैं, राइट? आप लोग आपके पास एक पूरी रोटी होती है या चपाती होती है, राइट? भाकरी असते तुमच्याकडे। ओके, अब ही जी इतने भाकरी मी ड्रॉ केली आहे, इथे जी चपाती ड्रॉ केली है, यहाँ पे मैंने एक चपाती ड्रॉ की है, रोटी, तो ये कंप्लीट है, राइट? एक होल, होल क्या है हमारे पास? है रोटी है, राइट? इफ वन भाकरी या वन चपाती इज डिवाइडेड इक्वली इंटू 2 पीपल, ओके, तो ये कंप्लीट जो रोटी है हम लोगों ने इसको 2 पीपल में डिवाइड किया। ओके, तो ईच वन विल गेट हाफ भाकरी, राइट? ईच वन विल गेट हाफ भाकरी या हाफ चपाती, बरोबर? आपण ही जी कंप्लीट
चपाती किंवा भाकरी आहे ती 2 लोकांमध्ये डिवाइड केली तर एकेकाला किती मिळेल? हाफ भेटेल ना, राइट? एक को कितना मिलेगी? हाफ, राइट? तो हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में? देखिए अब ये कंप्लीट है, राइट? ये कंप्लीट भाकरी है, ओके, उसका हाफ मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे, देखिए कैसे शो करते हैं, डिनोमेटर में क्या लिखते हैं, कितना हम लोगों ने उसका डिवाइड किया पार्ट, ओके। आता या चपातीला आपण किती पार्ट मध्ये डिवाइड केलं ते आपण डिनोमेटर मध्ये लिहिणार, ओके। डिनोमेटर खाली असतो, न्यूमरेटर वर असतो, ओके। तर डिनोमेटर मध्ये आपण या चपातीला किती पार्ट मध्ये डिवाइड केलं? 2। हम लोगों ने इस रोटी को, इस चपाती को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए हम लोगों ने ये नीचे लिख लिया 2, ओके। बाद में और एक को कितना मिलेगा? हाफ ना। देखिए ये जो पूरी एक रोटी, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में क्या किया, एक एक ऐसे 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, तो एक को कितना मिलेगा? 1/2 यानी हाफ। समझ में आया? समझ रहे सबको? ओके। वैसे हम लोगों ने, चलिए आता चला हीच भाकरी जर मी 4 लोकांमध्ये डिवाइड केली, ओके, इफ वन भाकरी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट, ओके, राइट? तो मैंने ये जो चपाती है ये मैंने 4 पीपल में डिवाइड कर दिया, तो एक एक को कितना मिलेगा? इतना पार्ट एक एक को मिलेगा, राइट? मीन्स कितना पार्ट मिलेगा? कौन बताएगा मुझे? किती पार्ट मिळणार? 1/4। यस, वेरी गुड। तो कितना पार्ट मिलेगा? 1/4। तो 1/4 को ही क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर, राइट? समझ में आया सब लोगों को? ओके। तो कैसे डिवीजन किया मैंने, सबको समझ में आया? फ्रैक्शन का समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, नंबर कैसे लिखना है? देखिए यहाँ पे 1/4। अब 1 क्या है? न्यूमरेटर, यस, एंड 4 क्या है? डिनोमिनेटर, ओके। देखिए यहाँ पे स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, यहाँ पे दिख रहे सब लोगों को? देखिए ये जो पिज्जा के स्लाइसेस, देखिए फर्स्ट वाला पिज्जा के कितने पार्ट में डिवाइड किया? फर्स्ट वाला पिज्जा उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? तो एक एक को कितना मिला? 1/4, 1/4, 1/4, राइट? नेक्स्ट सेकेंड वाला जो पिज्जा था उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक एक को कितना मिला? 1/5, 1/5, ओके। इसको रीड कैसे करना है? फ्रैक्शन को रीड करने के लिए आता है सब लोगों को? फ्रैक्शन को रीड करने के लिए आता है? ओके, मुझे ये कौन रीड करके बताएगा? चलिए कौन रीड करके बताएगा मुझे ये? 10, ये जो ना फ्रैक्शन मैंने लिखा है, ओके, प्रद्युम्न माइक ऑन कीजिए। 10/11। यस, 10/11, ओके। तो कैसे रीड करना है? 10/11, ओके। और ऐसे भी बोल सकते हैं 10/11, ओके। समझ में आया सब लोगों को? यहाँ तक समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। ये जो फ्रैक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, अभी मैंने बताया है, फिर से एक बार बताती हूँ। देखिए फर्स्ट क्या बोला है? अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर सेपरेटेड बाय अ लाइन। अब ये फ्रैक्शन नंबर कैसे होता है? फ्रैक्शन नंबर में 2 नंबर होते हैं, ओके, और उसके बीच में एक लाइन होती है। वो 2 नंबर कैसे सेपरेट किए जाते हैं? एक लाइन से। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं बोर्ड पे।
अब देखिए यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा है 10 और 11, ओके, तो ये इसमें देखिए ये फ्रैक्शन नंबर है, तो इस फ्रैक्शन नंबर में 2 नंबर लिख रहे हैं हम लोग, 10 और 11, ये 2 नंबर है, राइट। और ये 2 नंबर को एक लाइन से क्या किया, सेपरेट किया, ओके, तो इससे बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते, 2 नंबर होता है, ओके, और उसके बीच में एक लाइन होती है। देखिए, द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द इज डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल देखिए 3 डिवाइड बाय 4 विच बेसिकली मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल डिवीजन। देखिए 3 डिवाइड बाय 4 का मीनिंग क्या हो गया, क्या मीनिंग हो गया 3 डिवाइड बाय 4, ये जो 3 डिवाइड बाय 4 है उसका मीनिंग क्या हो गया कि आउट ऑफ, क्या बोला उन्होंने, विच मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल डिवीजन। मीन्स उन्होंने क्या किया, हम लोगों को एक होल पार्ट का, होल पार्ट को उन्होंने फोर पार्ट में डिवाइड किया है, और उसका हम लोगों को ओनली 3 पार्ट क्या किया उन्होंने, शो किया, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओनली 3 पार्ट क्या करती हूँ, शेडेड करती हूँ, ओके, कौन से ही 3 पार्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 3 डिवाइड बाय 4 मीन्स 4 इक्वल पार्ट है, उसमें से ये 3 ही पार्ट उन्होंने हम लोगों को शो किए। समझ में आया सब लोगों को, समझ रहा है क्या, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मुझे बताइए। देखिए, इफ इफ वन सर्कल, सुनिए, इफ वन सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ओके, इफ one circle is divided into 3 equal parts and 2 of them are color, if and 2 of them are color, okay. The color part, how to represent the color part of the circle in fraction। क्या बोला यहाँ पे, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, राइट, उस सर्कल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके, उसके मैंने जो पार्ट है वो मैंने क्या किए, कलर किए, ओके। अब मुझे ये कलर, इस सर्कल का जो कलर पार्ट है वो फ्रैक्शन में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, कैसे लिखूंगी फ्रैक्शन में, हाउ टू शो द कलर पार्ट ऑफ द सर्कल इन फ्रैक्शन, कौन बताएगा मुझे। ओके किसी, सबको स्क्रीन विजिबल है क्या, बताइए जरा चैट बॉक्स में। ओके संजना कवर, कदाचित तुमचा नेटवर्कचा इश्यू असेल, एकदा लेफ्ट करून परत रिजॉइन हुआ, ओके। ओके चलिए, तो सब लोगों ने मुझे आंसर बताया है 2 डिवाइड बाय 3, यस वेरी गुड। तो कैसे मैं कलर पार्ट दिखाऊंगी, कैसे शो करना है, मैंने बताया है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओके। और मुझे क्या बताना है, कलर पार्ट बताना है, तो कलर पार्ट कितने किए मैंने, कितने पार्ट कलर किए, 2, राइट, 2, तो 2 डिवाइड बाय 3। अंडरस्टूड एवरीवन। और एक एग्जांपल, the other circle, okay, this other circle same size is divided into 6 equal parts, is divided into 6 equal parts। कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने ये, 6 पार्ट में, ओके। एंड 4 ऑफ देम आर कलर, उनमें से कितने कलर कर रही हूँ मैं, 4, 1 2 3 and 4, okay, okay, then tell me the fraction of color part, कलर पार्ट का फ्रैक्शन कौन बताएगा मुझे। चलिए कलर पार्ट का फ्रैक्शन बताइए मुझे, क्या आ जाएगा। एक सर्कल लिया मैंने, उसको 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया और उसमें से 4 पार्ट मैंने कलर किए, तो कितना आ जाएगा।
4 डिवाइड बाय 6, 4 पार्ट मैंने किए, हाँ 4 डिवाइड बाय 6, वेरी गुड। ओके, तो कितना पार्ट हो गया है कलर वाला, 4 डिवाइड बाय 6। तो ये 4 डिवाइड बाय 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 और 6 दोनों कौन से टेबल में, 2 के टेबल में है ना, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो कलर पार्ट देखिए 2 डिवाइड बाय 3, ये भी उसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, फ्रैक्शन। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ओके, अब मुझे बताइए अनकलर पार्ट, जो मैंने कलर ही नहीं किए उसका फ्रैक्शन बताइए। अनकलर पार्ट कौन बताएगा मुझे, अनकलर पार्टचा फ्रॅक्शन कोण सांगेल मला, यस 2/6, वेरी गुड। क्या आ जाएगा 2/6। इस 2/6 को भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1/3। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ रहा है सबको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ओके, तो इतना सबको समझ में आ गया। कलर और अनकलर, शेडेड पार्ट या अनशेडेड पार्ट आपको उसका फ्रैक्शन लिखने के लिए बोलेंगे एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। तो रिप्रेजेंट कैसे करना है फ्रैक्शन, सबको समझ में आया। फ्रैक्शन में क्या होता है, दो नंबर्स होते हैं और उस दो नंबर को एक लाइन से सेपरेट किया जाता है। तो जो ऊपर की तरफ होता है नंबर उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट अब देखिए फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, अब ये जो फ्रैक्शन है इसको नंबर लाइन पे कैसे करना है, कैसे शो करना है, ये हम लोग अभी देखने वाले। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्या बोला है उन्होंने, in order to represent a fraction on a number line, we divide the line segment between two whole numbers into n equal parts where n is a denominator। देखिए यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, पहले क्या करना है आपको फ्रैक्शन नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे एन पार्ट में। क्या करेंगे, वो जो लाइन है पूरी उसको एन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया होगा वो क्या होगा, एन होगा। ओके, तो उस नंबर में हम लोगों को उस लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है। बघा इथे काय सांगितलंय तुम्हाला, आता फ्रॅक्शन नंबर जर तुम्हाला नंबर लाईनवर दाखवायचंय तर तुम्हाला काय करायचंय, त्या लाईनला एन नंबर मध्ये डिवाइड करायचंय। आता एन नंबर काय, इथे एन म्हणजे काय, तुमचा जो डिनोमिनेटर मध्ये नंबर असेल त्या नंबर मध्ये तो डिवाइड करायचे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, टू रिप्रेजेंट 1/5 और 3 डिवाइड बाय 5। अब आप लोगों को 1 डिवाइड बाय 5 और 3 डिवाइड बाय 5 क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। अब क्या हम लोगों को क्या शो करना है, 1 डिवाइड बाय 5 और 3 डिवाइड बाय 5। ओके, तो पहले उन लोगों ने क्या बोला, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैंने 0 लिया। ओके, यहाँ पे मैंने 1 लिया। ओके, चले अब उन्होंने क्या बोला है, क्या बोला था उन्होंने कि उस लाइन को एन नंबर में क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, और एन क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर। क्या होता है, एन मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया होता है उसे बोलते हैं। ओके, उस नंबर में हम लोगों को डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में नंबर, क्या नंबर है, 5। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, 0 to 1 से ले 1 तक हम लोगों को ये जो नंबर लाइन है 5 नंबर में क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए 0, देन यहाँ पे 1 2
देखिए 1 2 3 4 5। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 0 से लेके 1 तक क्या किया, 5 इसमें क्या किया, हम लोगों ने डिवाइड किया। देखिए 1 2 3 4 5। ओके, मैं अलग से अलग यहाँ से बघायचे मैंने नंबर काय केले, नंबर लाईन काय केली, डिवाइड केली 5 इक्वल पार्ट मध्ये, म्हणजे 0चा 1 2 3 4 5, राइट। समझ में आया सब लोगों को। अब हम लोगों को लिखना है। ओके, अब देखिए 1/5 कहाँ पे आ जाएगा, कौन बताएगा मुझे। 1/5 कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 0 के बाद क्या आ गया यहाँ पे 1। अब हम लोगों ने क्या किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/5, और यहाँ पे 4/5। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 कैसे आया, 5/5 यानी क्या हो गया, 1। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो ये जो फ्रैक्शन नंबर है हमारा 1/5, 3/5, ये सब 0 to 1 के बीच में आ रहा है। ओके, इनसे स्मॉल है, 1 नंबर से सब स्मॉल है ये नंबर। मेरा वॉइस क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। संजना, ऍक्च्युली तुमचा नेटवर्कचा इश्यू आहे। ओके, ओके चलिए, अब मुझे आप लोग बताइए, चलिए और हम लोग देखते हैं और। ओके, अब मुझे आप लोगों को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्वेश्चन, अब मुझे बताइए ये जो हाफ है वो नंबर लाइन पे कैसे आप लोग करेंगे शो, हाफ कैसे शो करेंगे। देखिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके, अब आपको क्या दिया है, 2, यहाँ पे n क्या है, 2। मीन्स हम लोगों को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, 2 इक्वल, ये जो नंबर लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन्स हाफ मीन्स क्या, इन दोनों का बीच में। ओके, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है सब लोगों को। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल आप लोगों को 1 मिनट, आप लोगों को 7/3 और 10/3 शो करना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे आप लोग, देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, राइट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 3 इक्वल पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में करना है, 3। 1 मिनट, तो हम लोगों को क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। वेट अ मिनट, सबको स्क्रीन विजिबल है।
ओके ओके, हम लोगों को अब क्या करना है, ये जो थ्री इक्वल्स पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए, एक मिनट, देखिए, तो यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ। ओके, अब देखिए थ्री इक्वल्स पार्ट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 1/3, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/3 ना, 1 मीन्स 3/3, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 5/3, देन 6/3, देन 7/3, राइट। समझ रहा है सब लोगों को? 7/3 देखिए, यहाँ पे 7/3 आ गया, बरोबर। यहाँ पे 6/3 मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे और हम लोगों को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8/3 आ जाएगा, देन 9/3 पर हम लोगों को क्या आ जाएगा, 3। समझ रहे हैं सब लोगों को कैसे करना है शो? सबको समझ रहा है क्या कैसे करना है शो? ओके, तो हम आप लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आना चाहिए आप लोगों को, ओके, सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 1/5 और 3/5 इन्होंने क्या किया, शो किया है, दिख रहा है सब लोगों को? देखिए 0 से लेके 1 तक बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किया उन्होंने, डिवाइड किया और शो किया है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबको स्क्रीन विजिबल है क्या, बताइए? ओके, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन से टाइप है। फर्स्ट वाला टाइप देखिए, लाइक फ्रैक्शन। क्या है फर्स्ट वाला फ्रैक्शन का टाइप है, लाइक। तो देखिए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड पे दिखाती हूँ एग्जाम्पल। लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल देखिए, 4 4 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5। ओके, तो देखिए इन सबका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, 5 5 5, इसलिए इन एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ओके, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन। समझ में आया, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, उसके उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा, उसका वाइस वर्सा, यानी फ्रॅक्शन्स विथ डिफरंट डिनोमिनेटर, मीन्स उनका उलटा, राईट। त्यांचं जे लाईक फ्रॅक्शन आहे त्यांचं उलट, लाईक फ्रॅक्शन मध्ये सेम डिनोमिनेटर होते, आता अनलाईक फ्रॅक्शन मध्ये काय झालं, अनलाईक फ्रॅक्शन मध्ये त्यांचे डिनोमिनेटर डिफरंट झाले। तर फॉर एक्झाम्पल, चला एक्झाम्पल सांगा मला, अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या तुम्हें, आप बताइए मुझे अनलाइक फ्रैक्शन के डेफिनेशन के लिए। कौन से ही दो फ्रैक्शन ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन के, बताइए मुझे एग्जाम्पल। अनलाइक बोला है मैंने, अनलाइक नॉट लाइक। अनलाइक में क्या बोला है मैंने डिनोमिनेटर डिफरेंट। यस, सुजाता 2 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 6, वेरी गुड। 1 डिवाइड बाय 5, यस यस, वेरी गुड। तो सबको समझ में आया अनलाइक फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग।
प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोला उन्होंने, फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। देखिए, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रॅक्शन। प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे काय, ज्या फ्रॅक्शन मध्ये त्यांचा डिनोमिनेटर हा न्यूमरेटर पेक्षा जास्त मोठा असतो त्याला आपण काय बोलणार, प्रॉपर फ्रॅक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आप लोग, चलिए बताइए मुझे एग्जाम्पल। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल बताइए। यस, 3/8, वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके, सब लोग एक ही बता रहे हैं, कितने सारे नंबर है, 3/9, 4/9, 2/4, 1/3, 4/9, 17 नो, 17/3 इज रॉन्ग, 6/7 पण रॉन्ग। क्या बोला है उन्होंने, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो आपका जो न्यूमरेटर में छोटा नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऐश्वर्या एंड सूरज, आपको समझ में आया? आपके आंसर रॉन्ग हुए, कैसे रॉन्ग हुए वो? आपको 3/17 लिखना, लिखते आप लोग तो आपका राइट होता ऐश्वर्या। ओके, एंड सूरज भी, सूरज का राइट है 6/7। समझ में आ रहा है सबको? देखिए मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन का। 2/9, राइट, देन 5/6, then 2/3। Understood everyone? In which fraction denominator is greater than numerator, right? Okay, next. Next one is next type है improper fraction। अब improper fraction यानी proper fraction का उल्टा। तो इसमें क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी डिनोमिनेटर। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इस फ्रैक्शन में उनका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा या इक्वल। आता इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये काय सांगितलं त्यांनी, असे फ्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये जे न्यूमरेटर असतील त्यांचे ते डिनोमिनेटर पेक्षा जास्त असायला पाहिजे, नाहीतर इक्वल असायला पाहिजे। तो चलिए मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल बताइए सब लोग। 7/4, ओके, 3/1, 9/3, 4, एक मिनट, 4/2, 5/, ओके वेरी गुड। देन 7/3, यस वेरी गुड। डिवाइड का साइन दीजिए सूरज। ओके, डिवाइड का साइन द्यायचंय। ओके, 79/8, वेरी गुड। तो सब लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया? क्या बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9/2। देखिए इसमें न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, राइट। देन 7/7 भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल ही है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू दी डिनोमिनेटर। ओके, देन 3/2। ओके, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या है, एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड एवरीवन? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, टाइप मिक्स फ्रैक्शन। देखिए अब मिक्स फ्रैक्शन यानी क्या है, अ नंबर विथ अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होते हैं नंबर, एक होल नंबर होता है, एक पूरा नंबर होता है और उसके साइड में एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो उसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? चलिए बताइए मुझे मिक्स फ्रैक्शन का। एक होल नंबर और उसके साइड में फ्रैक्शनल। ओके सूरज, यस, 2 1/3, 2
यस यस, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। देखिए तो उसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? 1/1 डिवाइड बाय 2। यस, कैसे रीड करना है ये भी आप लोगों को आना चाहिए। 1/1 डिवाइड बाय 2, 2/1 डिवाइड बाय 3। ओके, समझ रहे हैं सब लोगों को? ये सब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल कंप्लीट नंबर होता है और उसके साइड में फ्रैक्शनल नंबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अंडरवन? ओके, उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में क्या बोला है उन्होंने? ऑल फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, देखिए क्या बोला है उन्होंने? ऐसे फ्रैक्शन की उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जांपल मैं बताती हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, चलिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। हाँ, 6/15। ओके, अब ये 6/15 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे क्या आ जाएगा? देखिए 2/3 आ जाएगा, राइट? देखिए इसको 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया दोनों को, तो 3 2 जार 6 एंड 5 3 जार, सॉरी, तो यहाँ पे एक मिनट, 6/15, उसका क्या बोला मैंने? 2/5 आना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका 2/5 कैसे आया? यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जार 6 एंड 3 5 जार 15। ओके, तो इसकी देखिए वैल्यू तो सेम है ना। 2/5 मीन्स क्या है? 6/15, दोनों की वैल्यू सेम ही है। कैसे? क्योंकि इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को सेम ही आंसर मिल जाएगा। तो 6/15 का 2/5 ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है सब लोगों को? मीन्स ऐसे दोनों ऐसे फ्रैक्शन तो उनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और बताइए, चलिए आप लोग मुझे एग्जांपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के देखते हैं, एक एक करके बताइए आप लोग। चलिए बताइए। चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, फर्स्ट आ गया है एक आंसर, देखते हैं। 4/8, यानी 2/4। यस, वेरी गुड। ओके, और 2/4 को भी हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, राइट हर्ष? हाँ, बाकी के लोग? ओके, 3/6 इक्वल टू 1/2। वेरी गुड। और लोग बताइए, बाकी के लोग? चला, बाकीच्यांनी पण सांगायचं मला आन्सर. एवढे स्टुडंट आहेत का क्लासमध्ये? ओके, 4/10, 2/5। ओके, 4 1 2 से मल्टी डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट 2/, ओके। यस, 12/10 यानी 6। हाँ, ओके, समझ में आया सब लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन? किसी को कुछ डाउट है? ओके, देखिए। ओके, तो आप लोगों को सब समझ में आ गया क्या? जो जो पढ़ा हम लोगों ने आज, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज?
फर्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन लिया, राइट। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन नंबर। देन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताया मैंने, राइट। एंड देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अब आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके, देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट 3 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 12 एंड 5 डिवाइड बाय 8 ऑन अ नंबर लाइन। कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग, 3 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 12 एंड 5 डिवाइड बाय 8 ऑन नंबर लाइन। आ जाएगा आप लोगों को, कैसे डिवाइड करना है, क्या करोगे पहले आप लोग। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग। ओके, और घर पे सॉल्व करना है आप लोगों को, तो घर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन क्या दिया है। वेट अ मिनट, क्या क्वेश्चन दिया है, 3 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 12, 3 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 12, देन 5 डिवाइड बाय 8, 5 डिवाइड बाय 8। चले, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है देख लेते हैं। ओके, चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे 0। ओके, देन यहाँ पे 1। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, पहले ये जो नंबर लाइन है 0 to 1, इसको हम लोग हाफ में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, हाफ में मैंने डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे हाफ आ गया। ओके, उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला है, पहला 3 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4 यानी हाफ का भी हाफ ना। 3 डिवाइड बाय 4 मीन्स क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 4 कैसे लिखते हैं हम लोग, क्वार्टर यानी हाफ का हाफ ना। तो हाफ हम लोग क्या करेंगे, इस हाफ को मीन्स इतना पार्ट को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4। ओके, 1, 2, 3 और ये 4th वाला। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब 0 से लेके 1/4, 2/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 4। आ गया आपका आंसर। तो 3/4 हम लोगों ने किया प्लॉट, समझ में आया यहाँ तक कैसे किया नंबर लाइन पे। चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, 3/4 कैसे आया, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12 मीन्स क्या आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 12 मीन्स 1/2 ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 हम लोगों ने शो किया, राइट। उसके बाद देखिए 5/8, तो 5/8 को कैसे करोगे आप लोग। अब 5/8 मीन्स क्या, 4 का भी हाफ, राइट। 1/4 का भी हाफ मीन्स देखिए यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8। ओके, समझ रहे हैं सब लोगों को। यहाँ पे आ जाएगा 1/8, यहाँ पे आ जाएगा 2/8, 3/8, 4/8। सॉरी, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1/8 आ गया। ओके, 1/8 यहाँ पे आ गया। देन
हम लोगों का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ, हम्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/8। समझ आ रहा है कैसे आ रहा है? वेट अ मिनट, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गए। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ओके? चले ध्यान दीजिए सब लोग। क्या क्वेश्चन था हमारा? 3/4, देन 6/12, देन 5/8, राइट? चले फिर से बताती हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके लेते हैं फटाक से। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ओके? पहले हम लोग उसको मिडल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, ओके? यहाँ पे हाफ लिखा मैंने, ओके? तो फर्स्ट क्या है, 3/4, 4 यानी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ओके? तो 4 इक्वल पार्ट में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए यहाँ पे 1 1 2 3 और 4, राइट? तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं थोड़ा गलत हुआ था, अभी देखिए। तो मैंने ये पूरी नंबर लाइन को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ओके? तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4, यहाँ पे 2/4 मीन्स यानी हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। समझ में आया? आप थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, ओके? देन अब हम लोगों को क्या बोला है, 6/12 का मैंने बताया हाफ, तो ये यहाँ पे आ गया 6/12, ओके? अब 5/8, 5/8 यानी क्या, पूरे लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके? समझ में आया सबको? मीन्स कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1/0 और 1/4 के बीच में एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, राइट? यहाँ पे एक कट होगा, यहाँ पे एक होगा, राइट? हो गया 8 पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8, राइट? यहाँ पे 2/8 क्या, 1/4, राइट? यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 4, यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा 5/8। समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है डिवाइड? थोड़ा कंफ्यूजन है, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ में आया ये वाला कैसे करना है, किया मैंने सॉल्व। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी और एग्जांपल लेंगे, ओके? ओके, तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, 1/2, 3/4 एंड 1 ऑफ 1/4, ये नंबर आप लोगों को घर पे क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, ओके? और किसी को कुछ डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हो, ओके? घर पे ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करके दूंगी, ओके? तो सबको समझ में आया आज हम लोगों ने जो पढ़ा, फ्रैक्शन के बेसिक के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में? किसी को कुछ डाउट है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और फ्रैक्शन के बारे में, उसका कंपैरिजन कंपैरिजन देखेंगे, ओके? इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ओके? तो चलिए हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी का कर लेंगे कवर, ओके? बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। चलिए क्लास लेफ्ट कीजिए।